जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे थे, रेडी हो गए थे, तो दीदी कर रही थी इनका टीका और मम्मी बैठी हैं यहाँ पर देवू को लेके। ये देखिए, और ये जब भी कहीं जाने का टाइम होता है ना, जैसे ही जाने का आने का टाइम होगा तो ये रोता ज़रूर है, इसकी आदत है। और जब ये रोता है ना तो मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो दीदी टीका कर रही थी तो ये पैसे नहीं ले रहे थे, तो बस अभी सबसे मिल लिए, बस निकलने ही वाले थे हम लोग। और अभी बस बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और बस बैग वगैरह बाहर निकालने हैं। और आते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, जब लौटते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ फीलिंग्स होती हैं जो आते टाइम खुशी तो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन दुख अपना हमें मजबूत होना होता है, मजबूत होना पड़ता है, ताकि हम वो दुख नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि हम दुखी होंगे तो फिर सब लोग को दुख होता है उतना ही ज़्यादा। तो ये फीलिंग हमें धीरे धीरे समझ आती है तो छुपाना भी आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुख भी होता है। तो यहाँ पर बस बैग वगैरह हमारे रख गए हैं और उसके बाद बस हम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से ढाई घंटे, हाँ 2 घंटे का टाइम तो लग जाता है, क्योंकि जाम वगैरह बहुत मिलता है, ट्रक वगैरह बहुत निकलते हैं जिसकी वजह से जाम रहता है। तो बस अब मैं देवू को लेके बैठूँगी और मतलब ये है कि इतने दिन में घूम लिए फिर लिए, मूड फ्रेश हो गया। बहुत चीज़ होती है कि आपकी एक फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी से मैं निकली नहीं थी घर से बाहर, तो मतलब एक होती ना बहुत अकलाहट, घबराहट होने लगी थी मुझे, तो सांस की दिक्कत हो रही थी, मैं आप लोगों को बताती थी बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती थी अपने आप में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि धीरे धीरे आप में एक जब घूम फिर के आते हो तो एक फ्रेशनेस आ जाती है। और थोड़े थोड़े दिन में सब जगह घूम ली। 2 दिन मैं दीदी के यहाँ रही थी, 8 दिन महोबा और 10 दिन ससुराल में। तो ऐसे मैंने टाइम डिवाइड करके, मतलब जितनी इनकी छुट्टी थी सब जगह घूम ली। और उसके बाद में बस यहाँ पर ये देखिए हम लोग रास्ते में, और जब यहाँ मुरैना से निकलते हैं तो यहाँ पर चंबल नदी मिलती है, ये मतलब जो फेमस चंबल नदी है। तो बस वहीं से हम लोग अभी ये क्रॉस कर रहे थे बीच में, और ये देखिए पीछे लेट गया था। और बस घर पहुंची हैं, उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे बैठ के। और इस वीडियो में 3 से लेकर 4 दिन का थोड़ा थोड़ा सा वीडियो है, मतलब पूरा नहीं होगा इकट्ठा, क्योंकि मैं पहुंची थी तो ये गाड़ी वगैरह का पेमेंट करने चले गए थे वहाँ पे, तो आने का मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। बस हम बैठे थे, अभी चाय वाय पीने में लगे थे। अपनी मम्मा से मिलती होगी, दांत तो देखो पहले, देखो मेरे दांत, दांत देखो मेरे, अरे मेरे दांत देखो, दांत मम्मा बदल लेंगे, देवू को छोड़ जाएंगे, ये अभी छोटी है इसको ले जाएंगे। और क्या, हमको देव को ले जाना, ले जाना ऐसे। जाओगी बड़ी मम्मी के साथ? तो यहाँ पर बातचीत चल रही है। उसके बाद में देवू को मैंने छोड़ दिया खेलने के लिए, क्योंकि ये बिस्तर पे तो ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए इसको फर्श में ही छोड़ना होता है ताकि ये आराम से घूमता फिरता रहे। अब तो ये बिल्कुल बेड में नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं अंशु से बोल रही थी कि आज मैं ब्लू कलर का पहन के आई हूँ, तुम भी ब्लू, ऐसा लग रहा है, हमें पता था पहले से ब्लू ब्लू हो गए दोनों लोग। तो उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे लग रहा था कि देवू भूखा होगा, तो मैं मम्मी से बोल रही थी क्या बना दूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा सूजी बना देती हूँ। तो बस मैंने सूजी भून ली है, थोड़ा सा इसके लिए रख दे रही हूँ, इसमें पानी में पतला सा बना दूँगी, तो वो अभी खा लेगा रात के टाइम पे, फिर एक बार उसको हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर जब तक ये खेल रहे थे, क्योंकि ये जब निकला था तब खा के निकला था, उसके बाद रास्ते में तो कुछ खाता पीता है नहीं है, तो मैंने कहा भूख लगाई होगी, लेकिन ये खेल में मांगता नहीं है खाना। और यहाँ पर ये लेके आए थे, ये गए थे और सौरभ भैया, तो ये चाट लेके आए थे, जो कि यहाँ की आलू चाट, छोला चाट होती है, बहुत ही फेमस है। तो जब भी आओ ना तो ये लगता है कि ये सारी चीज़ें आप खा लो तो ठीक है, मतलब ये होता है ना, यहाँ का टेस्ट अलग रहता है। तो मैंने अभी सबको लगा के दिया है, तो सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे। और 3-4 दिनों में मेरा पूरा एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि फैमिली में आके आप बिज़ी हो जाते हो, ये तो है नहीं कि आपके पास वीडियो ही काम है। और फिर ये रहता है ना कि बार बार मतलब किसको दो शूट करने के लिए, और फिर मेन चीज़ आपका वीडियो फोकस है। अब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मुझे वीडियो ही बनाना है, लेकिन छोटी छोटी अपनी मेमोरी के लिए वो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने कई दिन में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया है। खाओगे वो भी तुम टेस्ट करके छोड़ दोगे, खाना तो है नहीं है। मुझे आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन वो नहीं खाना मुझे, गंदा। ठीक है, बना देंगे।
और यहाँ पर अंशु रख रही है आलू बॉईल होने के लिए, आलू पराठा बनेंगे। वैसे भी आज आलू चाट भी हो गई, गोलगप्पे भी ये लोग लेके आए थे, और उसके बाद भी अयान बोल रहा था कि आलू के पराठे खाएंगे, तो एक एक दो ही पराठे खाएंगे, ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए इतने ही आलू बॉईल होने के लिए रखे गए हैं। और ये इसका ना, ये जब से आया है तो ये खेल में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत खेल में रहता है, और बस घूमने में खेलने में। तो ये खाने में ना थोड़ा सा कम ध्यान देता है, क्योंकि इसको और खेलने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा, ये वहाँ से भी आया था तो इसने एक गिलास पानी भी नहीं पिया था, तो मैंने कहा चलो ये आलू के पराठे ही कह रहा है तो शायद पराठा खा ही ले, तो चलो पराठे ही बन जाएंगे, तो कुछ तो खाए, क्योंकि इसको ना खांसी की दिक्कत, एलर्जी जैसे ही चेंज होता है कुछ एलर्जी की दिक्कत हो जाती है। तो ये खांसता है, तो इसकी खांसी की वजह से इसको भूख नहीं लगती है। ये दवा वगैरह भी दिला के लाए रहे हैं बीच में, फीवर की, खांसी की, ये सब। तो इस वजह से इसका रूटीन ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा। बच्चों का हो जाता है जैसे ही हवा पानी बदलता है तो उनको थोड़ा सा उनका सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पे लगाए हैं, और लेकिन गोलगप्पे जो होते हैं वो ठेल में जो टेस्ट मिलता है वो लोग भर के खिलाते हैं, वो अलग ही रहता है। फिर अपने हाथ से भर के खाओ तो अलग रहता है। लेकिन मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे, मैंने आलू चाट ही खाई थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। गाड़ी वगैरह से सफ़र से आओ तो फिर मन नहीं करता है खाने वाने का, ज़्यादा थोड़ा सा सर घूमता रहता है, तो इसीलिए। और बस यहाँ पर सब लोग बैठे थे और खा रहे थे। तो फिर अभी ये जो पानी की थैली है वो खुल नहीं रही थी, तो मैं खुलवाने आई थी, क्योंकि उसमें से रबड़ लगा देते ना तो डर लगता है कि कहीं फैल ना जाए। तो ये देखिए सानवी दादी की गोद में है, और वो देवू खेल रहे थे दादू की गोद में। तो बस अभी हम लोग बैठ के भी खा ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम लोग भी खा लेते हैं। उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली, क्योंकि बार बार गीली होती है बच्चों के साथ में, तो मैंने कहा चलो मैं सूट पहन लेती हूँ रात के टाइम पे। तो बस अभी मैंने चेंज किया है, तो बस रात का टाइम है तो फिर मैंने यही सूट पहन लिया है। और वैसे भी जब पैकिंग करो ना तो ऐसे सब इधर उधर हो जाता है कि ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब पैकिंग करना, अनपैक करना, दोनों ही बहुत मुश्किल काम होते हैं। और उसके बाद आ गए किचन में, आलू बॉईल हो गए, तो यहाँ पर कर रहे हैं पराठे की तैयारी। और ये अभी उसी दिन रात का वीडियो है, इसमें आपको 3-4 दिन का वीडियो मिक्स में बता रही थी ना, मिल जाएगा आने से लेके जाने तक का वीडियो। मेन चीज़ ये है ना कि आप टाइम स्पेंड करने आए, घूमने फिरने आए तो उस पर फोकस रहता है। मेरे को वीडियो बनाने का, मैं सच बताऊँ, याद ही नहीं रहता है। बीच में कभी याद आ जाता है तो शूट कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो व्यूज़ तो यार पहले खूब वीडियो बना लिए, कर लिया, अब उतना वो नहीं रहता है कि नहीं अब बनाना ही बनाना है या लगे रहना है। ये है कि बस अपनी एक मेमोरी के लिए हम बना लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इसको नेबुलाइज़र देना है, क्योंकि बता रही ना खांसी की दिक्कत है, तो इसको रात में नेबुलाइज़र देते हैं। तो यही दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है कैसे देते हैं, क्या देते हैं। और उसके बाद में ये है अगले दिन सुबह। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, और ये देखिए सानवी लेटी हुई है आराम से। तो मैं इससे बात कर रही थी, क्योंकि अकेली रहती है तो ये रोने लगती है, इससे कोई बात करता रहे ना तो ये खेलने में इसका मन लगा रहता है। और बच्चों का ये होता है ना जिनको सुनने की आदत होती है बातें, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं, मम्मी भी रहती हैं हमेशा, तो बच्चों की ना बोलने की, बातें सुनने की आदत हो जाती है। देवू तो जैसे वहाँ शांत रहते हैं, शांत नहीं रहता है, मैं उससे बात करती हूँ, जैसे मैं काम में लगी होती हूँ तब नहीं बात करती, तो मैं उससे बातें भी करती जा रही थी। तो बस अभी मैंने नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और अभी चलते हैं। मैं देवू के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा साबूदाना, और सोच रही हूँ कल मैंने सूजी बनाई थी तो आज थोड़ा सा साबूदाना। पहले मैं सिंपल बनाती हूँ, दूध इसमें बाद में मिलाती हूँ, तो एकदम पतला सा बनाती हूँ। क्योंकि ये जो साबूदाना आता है, एक बार आप लोगों ने कहा था ना बड़ा वाला दी बनाया करो, तो बड़ा वाला ना क्या होता है कि मैंने इसको खिला के देखा था ना तो इसको ना अच्छा नहीं लगा था, और फिर पूरे दिन इसने खाना भी नहीं खाया था। तो ये छोटा जो था ना मोती दाना वाला, यही फिर मैं मंगाने लगी। और दूसरी बात ये कि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है अगर तुमने फुलाया नहीं है तो, इसलिए पानी में अच्छे से पहले पका लेते हैं। और अभी सानवी की मालिश हुई थी, तो मैंने देवू की भी मैंने देखा मम्मी कैसे करती हैं। शायद मैं कुछ गलती करती हूँ, तो मम्मी ने देवू की भी करी है, दोनों की मालिश हो गई है। देखिए देवू रेडी हो गए हैं, और अभी सानवी नहा के आई है, तो इनको मैंने अभी कपड़े पहना दिए हैं। तो अंशु कह रही थी दी आपने बहुत जल्दी फटाफट बना दिए, और मुझे टाइम लगता है। मैंने तुम भी फटाफट, धीरे धीरे होता है, पहले बच्चे में तो टाइम लगता है सीखने में, फिर आदत बन जाती है। फिर मैं तो वैसे भी इसको जल्दी जल्दी पहनाती हूँ। मैं इतना इसको तो तब भी मैं धीरे धीरे पहना रही हूँ, देवू को मैं इतना सॉफ्टली इतने धीरे धीरे नहीं पहनाती हूँ, तो फटाफट पहनाया, फ्री करा। तो बस, और ये कह रही वो बोल रही कि रोती भी बहुत है कपड़ा पहनने में। तो मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बच्ची, बिल्कुल नहीं रोई है, बिल्कुल भी नहीं रोई, बड़ी आराम से उसने कपड़े पहन लिए हैं। और अभी सर्दी तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने नहाया है तो हल्का फुल्का ये रहता है, नहाने के बाद तो फुल कपड़े पहनाने ही होते हैं, क्योंकि नहाने के बाद बच्चों के लिए तो हल्का ठंडापन रहता ही रहता है। फिर फ़ैन चलते रहते हैं, बिना फ़ैन के तो कोई रह नहीं पाता है, तो फ़ैन की वजह से फिर थोड़ा सा इनको पहनाना होता है। इसलिए देवू को भी मैंने एक इनर बस पहना दी है, और इनको भी ये स्वेटर पतला ही है तो इनको भी पहना दिया है। तो ये देखिए वो बिल्कुल नहीं रोई है, आराम से
खेलने में लगी हुई है। और बस अब इन लोगों को मैं लिटा दूंगी। उसके बाद में सब लोग खाना खा चुके हैं, हमने खाना वाना बनाया, सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में अब हम लोग खाना खा रहे थे। ये देखिए आलू की सूखी सब्जी, सेवई जो घर की सेवई होती हैं वो, और उसके बाद में रोटी, यही हम लोग खा रहे थे। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए, क्योंकि घर का खाना घर का ही होता है। और उसके बाद में खाना वाना खाया हमने। खाना वाना खाने के बाद में फिर मैंने शाम के टाइम अभी देबू को खाना खिला रही थी। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, थर्ड डे का। मैंने बोला था ना थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर पापा जी पूजा कर रहे हैं, देव के उठ गए हैं। और क्योंकि ये 9-10 बजे तक जग जाता है, तुरंत तो नहीं जगता है। अयान यहाँ पर तड़का लगाया था, अंशु ने तो चिल्ला था कि आग लग गई है किचन में, क्योंकि तड़के में से थोड़ी सी आग निकली होगी। और यहाँ पर मैं सही कर रही हूँ बिस्तर वगैरह, क्योंकि ये बिस्तर ना साइड में पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये फंसाते नहीं बनता है ढंग से। तो फिर क्या है कि ये पूरा से मतलब फैला ही रहता है, बिस्तर सेट नहीं हो पाता। और बच्चे खाना वगैरह भी खाते रहते हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो सही कर देते हैं। और अभी यहाँ भी किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, यही हम लोग का रूटीन रहता था। तो ज़्यादा कुछ वीडियो इसीलिए भी नहीं शूट रहा है। बाहर वगैरह तो हम लोग कहीं गए नहीं थे अभी इस बार, तो इसीलिए फिर ये कई दिन में शूट हो गया, 4 दिन में वीडियो मेरा एक कंप्लीट हुआ, इसीलिए तो मैं आप लोगों को शेयर नहीं की एक भी वीडियो। और बस यहाँ पर मैंने बेड वेड सही किया। उसके बाद ये सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर ये कपड़े सब मुझे अभी घड़ी करके रखने हैं जो जो सूख गए हैं, क्योंकि इनको मैं सबको रख दूँगी, क्योंकि हमें फिर निकलने की भी तैयारी करनी है यहाँ से। तो जो कपड़े सब जगह फैले हैं अयान के, तो अभी कुछ इनके पास रखे होंगे इनके बैग में, कुछ जो सूख रहे थे वो सब उठा लाई। अयान को अभी नहलाया है मैंने, नहा धो के इनको तैयार किया है। तो मैंने कहा आज ये मतलब नहा ले, फिर क्या है कि सफ़र में रहेंगे तो वैसे भी 2 दिन के सफ़र में फिर तो नहाना धोना होता नहीं है। और इसको खांसी रहती है वो तो ठीक है। देवी को बहुत फीवर आ, क्योंकि इतना घूमा फिरा इधर से उधर, इधर से उधर, इस वजह से इसको वायरल फीवर हुआ। और ये भी है ना कि ये टाइम ना बच्चों के लिए मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं अकेले वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये कमज़ोर भी है तो मुझे भी टेंशन होती है। तो ये टाइम पूरा मेरा बच्चों पे फोकस देने का, वरना क्योंकि अभी इनका सीखने के टाइम में फिर निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेन अब इनको ही फोकस करना है, इनको तैयार करना है। वीडियो एंड करते हैं। वीडियो